क्योंकि स्ट्रेस की कंडीशन है, हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत है एनर्जी की। तो मेनली इसमें क्या काम है कि ये तीनों मिलके क्या काम कर रहे हैं, एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं बॉडी को। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो यू कैन आस्क मी, मैं आपको इसमें पढ़ा भी देती हूँ। द रेजिस्टेंस रिएक्शन इज़ द सेकेंड स्टेज होती है स्ट्रेस रिस्पॉन्स की। ये इनिशिएट होती है बाय रेगुलेटिंग हार्मोन्स। इसमें सिर्फ हम हार्मोन्स को रेगुलेट कर रहे हैं। आपको ये क्लियर एनाटॉमी में हो जाएगा जब आप डिफरेंट हार्मोन्स पढ़ोगे कि कौन सी ग्लैंड कौन से हार्मोन को सिक्रीट करती है। ठीक है, ये आपकी कन्फ्यूज़न तब क्लियर हो जाएगी जब आप एनाटॉमी में पढ़ोगे। अभी के लिए बस आपको यही याद करना है। ठीक है, इसमें मेनली हार्मोन्स का ही रोल होता है। तो सबसे पहले मैंने बताया है कि हाइपोथैलेमस है वो क्या करेगा, इन तीनों को रिलीज़ करेगा, CRH को, GHRH को, TRH को। अब सबसे पहले हम CRH के बारे में पढ़ते हैं। CRH स्टिमुलेट कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी को ताकि वो सिक्रीशन बढ़ा दे ACTH की, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन की। अब वो एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ा देगा तो वो क्या करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज कर सके, ग्लूकोकोर्टिकॉइड और मिनरलोकोर्टिकॉइड। ये देखो यहाँ पे ACTH ये कर रहा है, हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहा है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स और मिनरलोकोर्टिकॉइड्स को। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ हो सके। और ये हार्मोन्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ताकि जो स्ट्रेस की वजह से BP बढ़ा है हमारी बॉडी में वो मेंटेन रहे, ब्लीडिंग कंट्रोल हो सके। अब हम सेकेंड हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, GHRH। अब GHRH क्या करता है, और TRH। GHRH तो स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को ताकि वो सिक्रीट करे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, और TRH एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर रहा है ताकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होए हमारी बॉडी में। अब ये दोनों कंबाइन करके क्या कर रहे हैं, जो बॉडी को एडिशनल एनर्जी चाहिए ना स्ट्रेस में, ठीक है, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस रिएक्शन मेनली क्या कर रहा है, लो कर रहा है बॉडी को ताकि वो कंटिन्यू फाइट कर सके स्ट्रेसर के अगेंस्ट लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, ये हमें क्या कर रहा है, इमोशनल क्राइसिस में या कोई भी स्ट्रेनस कोई भी टास्क आ जाता है, कोई भी फाइट हमें इन्फेक्शन के अगेंस्ट करनी हो तो मेनली ये सब उसमें रोल प्ले करते हैं। लास्ट स्टेज आती है एग्जॉशन स्टेज। एग्जॉशन स्टेज में क्या है, जब हमारा स्ट्रेस इतना लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है, कि जो रेजिस्टेंस रिएक्शन है वो भी फेल हो जाती है। ठीक है, रेजिस्टेंस रिएक्शन में क्या होगा, इतना रेजिस्टेंस रिएक्शन से भी हमारा जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ नहीं हुआ, ठीक है, वो ठीक नहीं हुआ। अब क्या होगा, वो इतना लॉन्ग टर्म बढ़ गया कि हमारी बॉडी पे हैवी डिमांड आ गई है हर चीज़ की, हार्ट पे, ब्रेन पे, ब्लड वेसल्स पे। ठीक है, अब इतनी ज़्यादा डिमांड आ गई है, स्ट्रेस कम नहीं हो रहा, तो क्या होगा, जो सेल्स हैं वो डाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, ऑर्गन हमारे वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जॉशन में यही है, जब हमारा जो है वो रिजोल्व नहीं होता, सेल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे, बॉडी हमारी वीक हो जाएगी, साइकोलॉजिकली जो पर्सन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये हैं 3 स्टेज।